नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस केरला के ओल्ड हाउस में। और इसी घर में हम लोग रहते थे दोस्तों। तो चलिए आज आपको होम टूर करवाती हूं कि कैसा है। और एक चीज़ देख लीजिए, पुराने ज़माने जैसा यहाँ वेल वाटर अभी भी चलता है, बहुत ही शुद्ध और प्योर है। यही वाटर लोग यूज भी करते हैं काम के लिए भी, और मोटर लगा के रखे हैं और इसको एक्वागार्ड में मतलब फ़िल्टर करके पीते भी हैं। तो लोग इसको बहुत शुद्ध और सही मानते हैं। लेकिन मैं पहले घिन करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कीड़े मकोड़े होंगे, लेकिन इसको बहुत ढक के तरीके से रखा जा रहा है। तो देखिए सामने से ये व्यू आपको पूरा दिख रहा होगा। और ये 2 मंजिला था, नीचे ग्राउंड फ्लोर था और ऊपर फर्स्ट फ्लोर का ये घर था। बहुत ही मेरे लिए लकी घर था और हम लोगों की बहुत सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई है। मुझे तो बहुत ही पसंद आता था। केवल एक ही प्रॉब्लम था कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, जो कि लोग बोलते थे वो समझ में नहीं आता था, लेकिन इंग्लिश में काम चलता था। और ये देखिए यही इसका पहला जो डोर है, गेट के बाद मेन डोर यही था। और दरवाज़ा मतलब जैसे ही आप इंटर कीजिएगा, यही हमारा ड्राइंग रूम था जिसमें सोफ़ा वगैरह मैं रखी थी और यहाँ छोटा सा टीवी रखी थी। तो बहुत अधिक आइटम नहीं रखी थी, जो कि आप लोग समझ सकते हैं ट्रांसफरेबल जॉब में जितना ही सामान अधिक बढ़ाओ उतना ही पैकिंग करके लेके जाने में झमेला होता था। और ये मेरे छोटे वाले बेटे का फ़ोटो है, बहुत सारे लोग, लड़की जानता है इसको। और ये इन लोगों का अवार्ड वगैरह इस फ्रंट रूम में ही सजा कर रखी थी। जितना था जो भी था उसी में अच्छे से अरेंज करके हर चीज़ रखना चाहती थी। शुरू से ही मेरी आदत है। स्कूल से भी मैं आती थी तो पहले घर ठीक करती थी, उसके बाद मैं खाना खाती थी। तो बचपन से ही आदत है घर को अरेंज करके रखना। और बहुत कुछ सामान नहीं था। यहाँ एक कबर्ड था, देख लीजिए। और ये हम लोग खरीदे थे छोटे मोटे आइटम्स, क्योंकि बच्चों के साथ धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे थे तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ने लगती हैं, तो हम लोगों को लेनी ही पड़ती है। ना चाहते हुए भी सामान बढ़ जाता है। और ये बेड वगैरह था, तो ये देख लीजिए एक बेड था डबल बेड का। और बहुत कुछ आइटम्स हम लोग नहीं रखे थे, क्यों आपसे झूठ बोलूं। जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी वही बस हम केवल रखे थे, क्योंकि हमें लेकर इधर उधर भागना रहता है। और ये वॉशिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक है, बहुत ही अच्छा है। और ये ड्राइंग रूम जैसा था। डाइनिंग मतलब हम लोग यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं रखे थे, क्योंकि बच्चे इधर उधर सेंटर टेबल पे ही खा लेते थे। और ये देखिए किचन था, बहुत ही बड़ा था लेकिन नॉन मॉड्यूलर था। फिर भी मैं इसको कैसे अरेंज की हूँ ज़रूर मुझे आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि दीदी का हार्डवर्क, मेहनत, दीदी कैसे घर रखती थी। मेरी जो बहनें हैं बहुत तारीफ़ करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेरे लिए इतना मतलब आशीर्वाद देते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, मतलब मेरा अब क्या बोलूं, बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहली बार आए हैं तो। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल मैसेज आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यही सब आइटम रखी थी जो ज़रूरत वाली थी। कितना भी मतलब कम करो फिर भी ज़रूरत वाली चीज़ें खरीदते खरीदते अधिक तो हो ही जाती हैं। तो ये मेरा गैस स्टोव था 4 बर्नर का, जो यहाँ भी है, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे मैं हर चीज़ सजा के रखी थी। और किचन वैसे बड़ा था, केवल मॉड्यूलर नहीं था। और यहाँ सुजाता का एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर रखी थी। और ये हमारे स्पाइस वाले किट हैं जो यहाँ भी मैं रखी हूँ। वहाँ पे हम लोग 7 साल तक रहे थे, बहुत लंबा रहे थे। छोटे बच्चे लेकर मैं गई थी और बच्चे मेरे वहाँ बड़े हो गए थे। और ये देखिए इधर प्लेट वगैरह, क्रॉकरी वगैरह, मतलब बर्तन धो के रखती थी इस स्टैंड पे। इधर एक बास्केट रखी हूँ। तो अपने तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करती थी कि जितना ही चीज़ें हैं, जितना ही सामान है, उसको अच्छे से अरेंज करके रखूँ। तो इस प्रकार से देखिए मैं अपने केरला के घर में रखती थी। और कोई भी चीज़ आप लोग का अगर कामना पूर्ण हो जाता है, मैं 1-2 उपाय बताई हूँ, बहुत सारे उपाय तो नहीं बताई हूँ, लेकिन जब आप लोग मुझे शेयर करते हैं ना कि दीदी मेरा ये कार्य हो गया आपके इस उपाय से, तो मतलब कैसे बताऊँ, मेरा दिल एकदम खुश कर देती हैं आप लोग। तो और कमेंट से तो पेट ही भर देते हैं आप लोग, इतने अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट्स मेरे लिए करती हैं। और देखिए इधर फ्रिज रखी थी और एक डस्टबिन है और नीचे ये क्रॉकरी के कुछ आइटम्स रखे थे। मुझे घर वाले बोलते थे कैसे सब अरेंज करती हो इतना अच्छे तरीके से। और इधर सब टोस्टर वगैरह और आटा का, चावल का, ये सब बकेट वगैरह, ड्रम रखी थी। और नीचे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जो थी वो नॉन स्टिक वाली, वो सब रखी थी। इधर आलू प्याज का बास्केट रखी थी। तो यही सभी चीज़ें देखिए मैं अपने किचन को कैसे रखती थी। पूरे दिन बोल रहे हैं ना, महिलाएं अगर पूरे दिन
भी मतलब वो सोचे कि हम ना बैठे तो घर में पूरे दिन कार्य है करने वाले के लिए, लेकिन नहीं, करने वाले के लिए कोई भी कार्य नहीं। वो बैठ के हाथ पैर में तेल लगा के दिन निकाल देंगे, लेकिन करने वाले करते करते ही जीवन चला जाता है। तो देख लीजिए कैसे मैं रखी थी, उतना ही में दो दो बच्चों को स्कूल छोड़ना, मतलब उनको ड्रॉप करना, फिर पिकअप करना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, मतलब पूरे दिन मुझे दौड़ना रहता था। और अभी तो मैं, बच्चे मेरे एक तो सैनिक स्कूल चला गया और एक तो गाड़ी से जाता है, अब मैं छोड़ती नहीं हूँ, वैन आती है उसी से जाता है, दूर है स्कूल। और देखिए इधर मैं बहुत सारी चीज़ खरीदती नहीं थी, ये जैम के बॉटल हैं, आप लोग देख सकते हैं, बच्चे इसी से खाते थे, तो मैं जल्दी कुछ फेंकती नहीं हूँ और इसमें सामान ख़राब नहीं होता। और वो हॉर्लिक्स के डब्बे हैं, तो मैं ज़्यादा डब्बा डिब्बी खरीदती नहीं थी, बहुत कम, जो घर में यूज करने लायक होता है उसको मैं यूज कर लेती हूँ, जल्दी से फेंकती नहीं हूँ और जल्दी बहुत सारी चीज़ें खरीदती नहीं हूँ, क्योंकि जितना ही खरीदो उतना ही उसको अरेंज करना भी पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए जो चीज़ें हैं वही उसी से काम चलाती हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह खर्च नहीं करती, सच्चाई आप लोगों को बता दे रही हूँ। और यहाँ से देखिए ऊपर जाना था फर्स्ट फ्लोर पे। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपने इस किचन का भी, जो यहाँ पे फ्लैट ली हूँ, इस मॉड्यूलर किचन का भी आप लोग के साथ मतलब शेयर करूँगी, टूर कराऊँगी कि कैसे अरेंज करके क्या क्या चीज़ें रखी हूँ। तो ये देखिए ऊपर 3 कमरे थे, एक कमरे में मेरा बेटा देखिए कितना छोटा था, इसका भी दांत टूट रहा था बहुत बच्चा था ये। और ये देखिए इसकी साइकिल है, ये प्ले क्लास में भी पढ़ता था, लेकिन हाइट से कोई नहीं, LKG में पढ़ता था, सॉरी प्ले क्लास में नहीं था, LKG में था। और खेल रहा है, एक रूम इसको मैं दे दी थी खेलने के ही लिए, वो खेलता था अपना मैट वगैरह बिछाकर, सारे टॉय फैलाकर, चेस वगैरह। और ये देखिए सेकंड रूम था, तो इसमें बच्चे सोते थे मेरे ऊपर, और ऊपर के कमरे में। और ये क्योंकि थोड़ा वहाँ गर्मी भी ज़्यादा है तो ऊपर AC वगैरह लगा के हम लोग रखे थे, तो बच्चे इसमें पढ़ते भी थे। और ये लैपटॉप वगैरह था, तो अपना खेलना कूदना ऊपर ही इन लोगों को मैं अरेंज करके रख दी थी, तो ऊपर ही रहते थे। और रात में तो मैक्सिमम ऊपर ही रहते थे, दिन में नीचे से टाइम ही नहीं मिलता था, स्कूल वगैरह चले जाते थे तो। और ये इनका स्टडी टेबल था, हर चीज़ खरीदी थी, छोटा मोटा आइटम्स, तो देख लीजिए। और ये तीसरा रूम था जिसमें केवल देख लीजिए मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान थे, जैसे ये कार्डबोर्ड के बॉक्स वगैरह, ट्रॉली, ये हमारे VIP सूटकेस, ये सभी चीज़ें थे। और मंदिर को मैं सेपरेट इसी रूम में रखी थी। तो कई लोग कहते हैं कि नीचे नहीं रखते, लेकिन मेरे पास देखिए जगह नहीं था, मजबूरी में नीचे रखी थी। और इस रूम में कोई जाता नहीं था, रूम जूठा नहीं होता था, इसलिए इस रूम में मैं रखी थी, तीसरे रूम में। और इससे टॉयलेट जो था अटैच नहीं था, इस कारण से इसको मैं ऊपर रखी थी और इस रूम में रखी थी, ठीक है। तो देखिए आप लोग जब अपना दुखड़ा सुनाते हैं, दीदी ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हर चीज़ हो जाता है। और ये बालकनी था, शाम को बैठकर आप यहाँ से हवा ले खा सकते हैं और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए। देखिए केरला की हरियाली कितनी खूबसूरत है। तो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और मेरा होम टूर पसंद आएगा मेरे ओल्ड घर का, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब पक्का कीजिए।